हेलो, हाउ आर यू। और नेक्स्ट आज से एक फिर फाइनेंशियल टॉक को लेकर के हम लोग आपके सामने हैं और वी आर सो एक्साइटेड। एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन मनी, है ना। पैसे को जैसे देखा जाए तो लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा वक्त किसी इंसान के साथ रहते हैं या चीज़ के साथ रहते हैं। इंसान नहीं कह सकते, उसको चीज़ कह सकते हैं। तो दैट इज़ मनी। पैसे के साथ हम लोग ज़्यादा समय तक रहते हैं और पैसा इसीलिए हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है ना। और इसीलिए हम लोग पैसे की तलाश में हमेशा रहते हैं, पैसा के बारे में ज़्यादा देर तक समझते रहते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वेरी फ्रैंकली, एंड वी वांट्स टू ग्रो, है ना। अपना क्लास चेंज करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि रिच क्लास में जाएं। तो क्या क्या मन में सवाल आते रहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज। और रियली वी विल एंजॉय। और ये सब सारे सवाल आप भी अपने आप से कर सकते हैं और जब आप अपने आप से करेंगे तो शायद कुछ न कुछ आपको भी इसका रिज़ल्ट आपको मिले, समझने को, देखने को। जैसा देखिए बता रहे थे कि मनी सेज, पैसा कहता है, मनी सेज वर्क फॉर मी देन आई कम, है ना। पैसा कहता है पहले मेरे लिए कुछ करो तब तो तुम्हारे पास आएँ। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले पैसा आए तब तो हम काम करें, पहले पैसा आए तब तो हम कोई अच्छा सा काम शुरू करें। तो ये बात में कितना सच्चाई है ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, कैच योर पैटर्न, अवेयरनेस। आप जितना ज़्यादा अपने आप को आपके प्रति या परिस्थिति के प्रति कॉन्शियस होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के देखिए काफ़ी समझ में आया कि भाई इतने सालों से मैं जो काम कर रहा हूँ तो आखिर किस चीज़ को लेकर के काम कर रहा हूँ। क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या कुछ अलग करना चाहते हैं, किसी डिफरेंस बनाना चाहते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ अलग नयापन देना चाहते हैं, किस चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग बताते हैं हमारा माइंड हमेशा एविडेंस चाहता है। जो भी कमांड आप देते हैं अपने माइंड को वो फटक से आपसे कमांड चाहेगा कि भाई, कमांड देते हैं तो वो चाहता है कि भाई एविडेंस हमको चाहिए। कुछ भी आप करें तो एविडेंस, आपसे एविडेंस मांगता है। क्लियर। तो देखिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हमारे पास आया, क्या सच में पैसा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है या महत्व रखता है। इसको पहले बहुत ही गौर से, बारीकी से समझने का कोशिश करें और उसके बाद ये सोचें कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा दिनचर्या है, इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इसको समझना है कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैं काम कर रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, क्या लोगों के जीवन में, अपने जीवन में, परिवार के जीवन में फ़र्क डाल रहा है, इसको समझना है। और पैसे की अहमियत कितना रहा है मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, इसको समझने का इम्पोर्टेंस करें कि लाइफ में आप कितना इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं पैसे को, इसको समझें, इसको समझने का कोशिश करें। आफ्टर दैट देखिए बात हम लोग करते हैं, क्या मैं पैसे के लिए जिया हूँ। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं पैसे के लिए जिया हूँ, पैसा के लिए जिया हूँ। क्या मैंने पैसे को प्राथमिकता दिया है या अपने काम को प्राथमिकता दिया है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं क्या वो पैसे के लिए जीते हैं, है ना। क्या वो पैसे के लिए काम करते हैं। अपने आप से सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा और उस जवाब को बखूबी अपने जीवन में उतारें, जीने का कोशिश करें और काफ़ी इन्जॉय करेंगे। आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन समझ में आता है कि मैं पैसे को हमेशा नज़रअंदाज किया हूँ क्या। ये भी गलत बात है। पैसे को नज़रअंदाज करना भी गलत बात है, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ पैसे से ही आता है हमारे जीवन में। पैसा बहुत ही आपके काम को आसान कर देता है, आपकी तकलीफ़ें को कम कर देता है, आपको समाज में बहुत कुछ करने का मौका देता है। आप जिनको भी चाहते हैं मदद करने के लिए उनको आप मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिलेगा जो पैसे को लेकर के आप काम कर सकते हैं। लेकिन सच में ऐसा होता है कि पैसे को हमेशा नज़रअंदाज किया है। यस, आई एक्सेप्ट इट। हमने इस चीज़ को हमेशा स्वीकारा है कि पैसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और फिर भी हमने पैसे को बहुत ही नज़रअंदाज किया है। तो पैसे को नज़रअंदाज नहीं करना है। पैसे का मैं गलत तरीके से सदुपयोग किया हूँ, है ना। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ना। तो कभी कभी होता क्या है कि पैसे को हम लोग
सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और जिस चीज़ का आप सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, वो चीज़ आपके पास रह नहीं सकता है। तो सो इज़ विद अस, है ना। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ है। पैसा आपके पास आता है, पैसा आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, पैसा आपसे ज़्यादा आपकी परवाह करता है। पैसा आपके जीवन में हमेशा आया है, आता रहा है और आता रहेगा। इतना ज़्यादा पैसा आपसे प्यार करता है। लेकिन क्या आप सच में पैसे से प्यार करते हैं? क्या आपने पैसे का कभी वैल्यू किया है? जो आदमी अनकंडीशनल, जो पैसा आपसे अनकंडीशनल लव करता है, उसके बारे में आपने परवाह किया, केयर किया? नहीं किया ना? तो आज से करना शुरू करना है, क्योंकि पैसा तो आपके जीवन में आ ही रहा है। जब आप नहीं चाह रहे थे तब भी आ रहा है। बचपन से लेकर के, माँ के गर्भ से लेकर के आज तक पैसा ने कभी आपका साथ छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना। लेकिन आपने उसका रिगार्ड नहीं किया, आपने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। दैट्स वाई मनी इज़ नॉट विद यू। पैसा आपके पास टिकता इसीलिए नहीं है। पैसे से आप अमीर इसीलिए नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप पैसे का वैल्यू करना नहीं जानते हो, पैसे का कदर करना नहीं जानते हो। तो आपको सीखना है पैसे का कदर करने के लिए कि पैसा को कदर कैसे करें। पैसे के बिना मैं क्या एक दिन भी रह पाया? आप बताइए, क्या पैसे के बिना आप एक दिन भी रह पाए क्या? नहीं, पैसे के बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाए। तो आप इस चीज़ को समझें कि जब पैसे के बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाए, पैसा आपके जीवन में हर मोमेंट, हर इवेंट में आपका साथ देता रहा, आपकी उपयोगिता लेता रहा, हमेशा वो काम करता रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसे के बिना आप एक दिन भी रह पाए? नहीं, यू कैन नॉट थिंक, है ना। आप इसके बिना सोच नहीं सकते हैं। तो वाई नॉट वी वैल्यू मनी? क्यों ना हम लोग इसका रिस्पेक्ट करें, हम लोग क्यों ना इसको रिगार्ड दें, है ना। हम लोग क्यों ना इसको सराखों पे रखें, है ना। दिमाग में नहीं दिल में रखें, है ना। दिल में नहीं दिमाग में रखें, है ना। तो दिमाग, पैसे को मालिक बनने नहीं देना है ना। लेकिन फिर भी पैसे का वैल्यू तो करना है, पैसे का वैल्यू तो करना है। क्या मैं पैसे से सच में प्यार करता हूँ? रियली पैसा जब आपसे अनकंडीशनल लव कर रहा है और सबसे ज़्यादा समय तक आप जब पैसे के साथ रह रहे हो, तो व्हाई नॉट वी नीड टू लव विद मनी। हम लोगों को पैसे से भी प्यार करना चाहिए, पैसे से प्यार करना सीखना है ना। और पैसे आज तक आपसे अनकंडीशनल लव करता आया, तो नाउ जब आप रिच क्लास में जाना चाहते हो, तो नाउ इज़ योर टर्न टू लव मनी, है ना। तो पैसे को आपको प्यार करने की ज़रूरत है। पैसे के बिना मैं कितना ज़िल्लत महसूस करता हूँ। आपने कभी सोचा है? आपकी ज़रूरत, आपके बच्चे का ज़रूरत, आपके परिवार का ज़रूरत, आपके समाज का ज़रूरत, आपके माता पिता का ज़रूरत, बहुत सारी ऐसे नीड्स हैं जो आप पैसे की कमी के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, आप उसके साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये चीज़ को समझें आप कि पैसे के बिना आप कितना ज़िल्लत महसूस करते हैं। व्हाई? तो मनी को रिस्पेक्ट करें ना, रिस्पेक्ट करें तो आपकी ये ज़िल्लत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब आप उसका वैल्यू करेंगे तो निश्चित है कि आपके पास आएगा और रहेगा, और आपके पास हमेशा टिका हुआ भी रहेगा, तो आप डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगे, है ना। तो पैसे की बिना भी मतलब आप रह सकते हैं, नो डाउट रह सकते हैं, लेकिन पैसे यदि आपके जीवन में रहे तो और बेहतर जीवन आपका हो सकता है ना। पैसे को लेकर हमेशा से मेरे जीवन में संघर्ष रहा है। यस, बचपन से लेकर के आज तक हम लोग देख रहे हैं, टिल जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक हम देख रहे हैं कि पैसे की ज़िल्लत में हैं, और पैसे का संघर्ष मेरे जीवन में हमेशा रहा है। मैं इस चीज़ को स्वीकार रहा हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और जब एक्सेप्ट कर रहा हूँ तभी जा कर के हमारा गियर चेंज होने वाला है, और तभी हम रिचनेस की तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि इस चीज़ का मैं स्वीकार कर रहा हूँ, खुद के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा अब देखिए वैल्यू होता है कि पैसा आपसे कब प्यार करता है। करता तो आया है, केयर करता है, क्योंकि वो पैसा आपसे लव करता है। बट एबंडेंस ऑफ मनी आपके पास कब आएगा? व्हेन यू विल बी ऑनर ऑफ एबंडेंस ऑफ मनी। जब आपको लगे कि पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा आपका बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, आप जो रिक्वायर करते हैं आप वो कर पाते हैं, जो आपके मन में इच्छा आता है वो आपके सामने होता है ना। ये चीज़ को करने के लिए आपको एक ही चीज़ करना होगा कि जो भी आप काम करते हैं उस काम को ये समझें कि कितने ज़्यादा लोगों का लाइफ मैं चेंज कर पा रहा हूँ, कितने ज़्यादा लोगों के जीवन में मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। यदि आप वैल्यू किसी के जीवन में ऐड करेंगे तभी मनी आपके पास आएगा, है ना। यदि आप किसी के जीवन में अपने काम के द्वारा वैल्यू ऐड करने का काम नहीं करेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, है ना। एक सपोज़ कर लिए कि कोई एक आम आदमी जो है काम करने वाला, वो काम कर रहा है और उसके जीवन में
सपोज़ के लिए 8,000 रुपये 10,000 रुपये वो कमाता है, तो उसी के अनुसार से वो काम का वैल्यू कर रहा है या उसके काम का उतना ही वैल्यू है, इसलिए उसको उतना मिल रहा है। सपोज़ के लिए एक डॉक्टर यदि किसी का जीवन बचाता है, तो वो उस डॉक्टर वो अपने कितना कितना वैल्यू कर रहा है ना? उस व्यक्ति के लिए कितना वैल्यू कर रहा है और इसलिए इसको वो बीमार व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम दे पाएँ, क्योंकि उनके जीवन का वैल्यू है। उन्होंने वैल्यू ऐड किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमको ये समझना है कि जो भी काम हम पैसे के लिए कर रहे हैं या पैसे के लिए आप कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है, इसको सोचना है। और पिछले काफ़ी वीडियो में हमने इस पे शेयर भी किया है। आप यूट्यूब पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं और वो फाइनेंस वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड दैट लर्निंग आई वांट टू शेयर विद यू, है ना। सबसे पहले हम खुश रहना सीखें और जब खुश रहने लगे तो लोगों को खुश रहने का ज़रिया बनाने लगे, लोगों को खुश होने का कारण देने लगे, लोगों को बताने लगे कि आप खुश कैसे रह पाएंगे। फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारे दोस्तों को काफ़ी कमी है, काफ़ी ज़रूरत है और उसको हम लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल